मंगलौर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामिया बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। रुद्रप्रयाग में दर्दनाक सड़क हादसा, 200 मीटर गहरी खाई में गिरी मैक्स वाहन। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। हिमखंड पिघलने से उत्तरकाशी में उफनाया नाला, दिल्ली 2 कांवड़ यात्री बहे गंगोत्री गोमुख ट्रैक पर फंसे 35 पर्यटक। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है, अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी है। पुलिस लोगों को नदियों के किनारे से हटा रही। देहरादून के टॉस नदी में 10 युवक फंसे गुच्चू पानी में। नदी के पास पिकनिक मना रहे थे और एसडीआरएफ ने रस्सी के सहारे निकाला। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया, प्रदेश भर में बढ़ाई गई सतर्कता। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ लक्सर से खबर सामने आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र में गुलदार की दहशत यानी कि आतंक बना हुआ है। ट्यूबवेल की छत पर बैठकर गुलदार का वीडियो सामने आ रहा है और खेड़िया बेजोपुरा गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीण क्षेत्र में गुलदार की वजह से ग्रामीणों में दहशत देखने को मिल रही है, डर देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में गुलदार की दहशत से हड़का। लक्सर से अहम खबर। तो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। खोड़िया बेजोपुरा गांव की ये जो तस्वीर है बताई जा रही है, जहां पर ट्यूबवेल की छत के ऊपर ये गुलदार बैठा हुआ है, जो तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है और ग्रामीण दहशत के साए में जीने को मजबूर है। बढ़ते आगे, मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर मंगलौर के लिबरहड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के नेता, मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, राष्ट्रीय लोकदल के नेता और केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह भी कार्यक्रम में शामिल रहे। लोकदल के नेता और केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह ने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता किसानों के खेतों से होकर गुजरता है और आज वो अपनों के बीच आए हैं और बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के लिए वोट का समर्थन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के बड़े हितैषी हैं और किसानों को सीधा लाभ कोई दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पुष्कर धामी ने यह भी कहा कि हमारे मंगलौर प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना बहुत कर्मठ और ईमानदार हैं और इसीलिए आज करतार सिंह भड़ाना ने इस आप सभी का समर्थन और सहयोग मांगने आया हूं। मंगलौर और आज तक सिर्फ उन्हीं लोगों का मंगलौर में राज चला आ रहा है जो विकास से कोसों दूर है। एक जो यहाँ का इतिहास है, एक नया इतिहास बनेगा, एक मिथक टूटेगा और इस बार करतार सिंह भड़ाना भारी बहुमत से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे और इस विधानसभा क्षेत्र में विकास का पहिया तेजी से आगे चलेगा। देखिए, प्रदेश के अंदर अब सब काम पहली बार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी है, नए नए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं और इस बार मंगलौर में भी पहली बार इतिहास बदलेगा और यहाँ भाजपा का मौजूद स्वतंत्रता संग्राम में भी चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, गाँव में यहाँ की अगर क्रांति इस वक्त में जाके एक आदमी और आपने बड़े बड़े मान लिया तो मैं वीरों की इस बेटी को सलाम करता हूँ, यहाँ का आशीर्वाद ले रहा हूँ और मैं अपनी तरफ से वादा भी करता हूँ। ये चुनाव की घड़ी है, हम कोई ठोस बात नहीं कर सकते, आचार संहिता है, लेकिन हम लोग मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी करना चाहते हैं, अभी शुरुआत हुई है, किसानों के लिए जो काम हो रहे हैं आप देखना किस तरीके से एमएसपी की व्यवस्था में हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचाएं।
हल्द्वानी का रुख करते हैं, जहां सांसद अजय भट्ट ने आज हल्द्वानी में तिकोनिया के पास धंसी हुई सड़क का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देशित किया गया। अजय भट्ट ने बताया कि तिकोनिया में अब पाइप लगाकर सड़क को ठीक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने शहर में कई जगह नदी और नालों का भी निरीक्षण किया और उन्होंने सभी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। आप में बहुत ही रहस्य की बात है कि तिकोनिया जैसी जगहों में पूरी नहर धंस गई, जबकि नहर बंद है तब भी उसमें पूरी तरह से पानी इस समय बह रहा है। नहर बंद होने पर भी ये जमरानी बांध का सारा पानी जो पहले से हमारी नहरें बनाई थी, बाद में कहीं कहीं पर उनका उपयोग हुआ, वो सारा ले जाती है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी नहर है जो यहाँ से लाल कुआं तक जाती है। इसके धंसने से पूरा हमारी सड़क ही एक किस्म से बाधित हो गई है। सारे अधिकारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह सारे लोग हैं, मेरी जिलाधिकारी जी से भी बात हुई है सब लोगों से, और सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स यहाँ पर आए हैं, उनकी पूरी टीम है। अभी जल्दी से जल्दी ह्यूम पाइप इसमें लगाया जाएगा, वो मंगाया गया है। 3 से 4 दिन उसके आने में लग रहे हैं कम से कम। विकासनगर में अतिक्रमण की आड़ से भरी रेहड़ी वालों पर प्रशासन का चाबुक चला और इसके चलते एक तरफा कार्रवाई से स्थानीय जनप्रतिनिधियों में आक्रोश देखने को मिला। दरअसल 2 दिन पहले एक रेहड़ी वाले ने आपसी विवाद के चलते एक युवक को घायल कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। कुछ संगठन के लोगों ने नगर पालिका और पुलिस पर सभी रेहड़ी वालों को बाजार से बाहर निकालने का दबाव बनाया। ताज्जुब की बात यह रही कि भारत सरकार के द्वारा कोरोना काल के बाद शुरू की गई स्वनिधि योजना के तहत अधिकतर रेहड़ी वालों को पालिका प्रशासन ने लोन देकर इनकी रेहड़ियां लगवाई, बल्कि पालिका और प्रशासन ने शुल्क लेकर रेहड़ी वालों के लाइसेंस भी बनवाए और बावजूद इसके दबाव के चलते बाजार में चल रही रेहड़ियों को सामान सहित तोड़ते हुए जब्त कर लिया गया। ठेली लगी रही थी, सारा प्रशासन जो भी है जहाँ से भी सारे आके एकदम दबाव बनाया। हमारी ठेली एकदम जबरन यहाँ लेकर आए, हम साथ में लेकर आए यहाँ से। वैसे भी नहीं ठाने दिए, पैसे पूछे जो भी थे, जैसे भी थे ऐसे ही जुगे जो भागना पड़ा। ऐसा दबाव बनाया, बस कुछ होना ऐसा होना नहीं चाहिए ऐसा। तो आप लोग क्या बाजार में जाम लग रहा था या घूम रहे थे, कैसे था? गाँव बस थोड़ा मेरे तो चलता फिरता ही हूँ, जाम कुछ नहीं लग रहा था, कोई नहीं लग रहा था, कोई ऐसी बात नहीं थी जाम लगने की। आप लोगों के पास क्या लाइसेंस बने हुए हैं? लाइसेंस है, ये रखे, दिखाइए सामने करके। ये रखा लाइसेंस भी है, ये लिया। हम यहाँ पर कोतवाल साहब से मिले, उन्हें हमने कहा कि भाई ये गरीब लोग हैं, ये व्यवस्था पिछले 50 साल से तो हम ही देख रहे हैं, हमारी उम्र होगी इसी तरह चलती है। और ये बात तय है कि एक लाइन हमारी वहाँ पर है बाजार में, उसके अंदर सबको रहना चाहिए और ट्रैफिक व्यवस्था को सही रखना चाहिए। लेकिन ये बात बर्दाश्त नहीं होगी ना कि झगड़ा 2 लोगों का हुआ और कार्रवाई पूरे बाजार पे हो जाएगी। आज ठेली वालों पे हुई, कल को बाजार वालों पे हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को तो देखना पड़ेगा ना कि गलती किसकी है, उन्हीं लोगों पे चिन्हित करके कार्रवाई की जाए। और जो लोग इसको सांप्रदायिक रंग देने आ जाते हैं, वो कौन लोग हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका क्या औचित्य है, उनका क्या मतलब है। देखिए, शासन सत्ता के दबाव में कार्रवाई की जा रही है। 2 व्यक्ति के झगड़े को जिस प्रकार से कुछ संगठनों ने रोड पे आकर धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की, वो निंदा का विषय है। और हमारा ये अपना मानना है कि पिछले 1-2 वर्षों से विकासनगर में एक ऐसी कौन सी वो आ गई है कि लोग लगातार, कभी कोई झगड़ा होता है, व्यापारी के साथ झगड़ा होता है, किसी क्षेत्र विशेष के लोग वो झगड़ा करते हैं, किसी रेडी ठेली वाले के साथ झगड़ा होता है, किसी विशेष क्षेत्र के लोग झगड़ा करते हैं। उन लोगों को किसका संरक्षण प्राप्त है ये भी पता लगना चाहिए और उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि धर्म के नाम पर इसे उन्माद कर रहे हैं। हाँ, सजा सबको मिल रही है। जिसके कोई गलती हुई, जिससे हुई, झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ, तो वो उसको सजा दो। अगर उसमें कोई बोलता या भाई ये कहता भाई तुम इसको कह रहे, तो गलती थी। कानून ने क्या गलत कर दिया साहब? ये जो गरीब आदमी सड़क पे चलता फिरता रेहड़ी लगा रहा था या ठिया बंद था, उसकी ठेली अंदर करी गई। फिर अंदर से कल पुलिस प्रशासन से हमसे संपर्क किया गया नगर पालिका से कि उनके साथ द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर पालिका द्वारा सहयोग किया गया। क्योंकि नगर पालिका द्वारा लाइसेंस जारी किए जाते हैं ठेलों के, तो उनके लाइसेंस
चेक करने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है। इस क्रम में हमारे द्वारा लाइसेंस चेक किए गए और जो भी अवैध ठेलियाँ थी जिनके लाइसेंस नहीं थे उन्हें जब्त करने की कार्रवाई की गई, क्योंकि ट्रैक्टर की हाइट ऊपर थी जिसके कारण हमें लोडर का यूज़ करना पड़ा, जिसमें कुछ थोड़ी बहुत ठेलियों में डैमेज की स्थिति आई है। ये दरअसल अतिक्रमण का अभियान पहले भी काफ़ी समय से लंबी चला आ रहा था। बीच में पुलिस बल, चारधाम यात्रा और अन्य कई वीआईपी ड्यूटी वगैरह में व्यस्त था। इस दौरान में समस्त लोगों के द्वारा और व्यापारियों के द्वारा तथा जितने स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा भी ये अपेक्षा की गई कि अतिक्रमण पर एक ड्राइव चले, जिसके लिए सभी ठेली वालों को पहले से बता दिया गया था कि जो ठेली का लाइसेंस है वह केवल चलते फिरते रहने के लिए है, एक जगह पर खड़े होने के लिए नहीं है। इनको अल्टीमेटम दिया गया था, इनको बताया गया था। उसके बाद भी कई ठेलियाँ जो परमानेंट ठिया बना करके दुकान के रूप में कार्य कर रही थी, उन्हें पुलिस द्वारा चालान करते हुए जब्त किया गया है और उनको प्रॉपर जब उनकी ओर से एश्योरेंस आएगा कि वो इस तरीके से उसको परमानेंट नहीं बनाएंगे तभी उनको छोड़ा जाएगा। इनका चालान भी पुलिस एक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। बढ़ते आगे, जिंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होती। मुश्किल आने पर ज़्यादातर लोग सहारा ढूंढने निकल पड़ते हैं और चंद ऐसे खुददार लोग होते हैं जो अपने बल पर संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं। शिक्षा नगरी रुड़की निवासी गुल मोहसिन भी उन्हीं लोगों में से एक है। अमूमन अगर देखा जाए तो अपना घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन 62 साल के गुल मोहसिन घर चलाने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी का पहिया चलाने के लिए भी मेहनत करते हैं और शहर में घूमती हज़ारों ई रिक्शाओं के बीच उधार की सांस यानी ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर ई रिक्शा चलाते हुए गुल मोहसिन अलग नज़र आ जाते हैं। उन्हें देखकर सवाल तो हर किसी के जहन में उठता है। हालांकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसको दूसरों का दर्द जानने की फुर्सत है। हालांकि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की भीड़ में किसी ने आगे बढ़कर उनका दुख और दर्द बांटने की जहमत भी नहीं उठाई। और मेरे फेफड़े खराब बताए डॉक्टर ने। मैं रिक्शा चलाता हूँ। जैसे कि आप बता रहे हो, आपने ऑक्सीजन लगाया, ये किसने बताया था कि इसके बिना काम नहीं चलेगा? वो ये हटा नहीं पा रहे। मेरे इतनी ऑक्सीजन चाहिए उतने मेरे शरीर भरा नहीं पा रहा, इसलिए फिर ऑक्सीजन इसी से ले रहा हूँ। इस कंडीशन में आप रिक्शा चला रहे हो तो क्या हम पेट का कारण, पेट की वजह से चलाना पड़ रहा। बच्चे आप हैं, बच्चे की मजदूरी इतनी नहीं है, 500 रुपये बच्चा कमाता है, उनके आपके परिवार उनके बच्चे हो गए और वो 500 रुपये में क्या मेरा देखेंगे, अपने बच्चों का देखेंगे। इसलिए मैं उन पर जो है ज़्यादा जोर नहीं देता, उनकी जो मदद बनती है मुझे हेल्प करते भी हैं। आप ये लोग कहते हैं, तो आप चाहते हैं कि उनसे मदद होगा, आप जो है मदद। मैं तो कभी ऐसी कोई मदद मेरी कभी किसी ने की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। उत्तरकाशी जनपद के नगरपालिका क्षेत्र बड़कोट में पेयजल संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। नगर वासियों ने मुख्य बाजार चौक पर अनोखी तरीके से मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी की और खाली बाल्टी और बर्तन बजाकर प्रदर्शन किया। सरकार से पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की मांग की है। इधर तहसील परिसर में 4 सूत्रीय मांगों के निस्तारण के लिए धरना 30वें दिन भी जारी रहा और नगर के सभी वार्ड वासी भारी संख्या में समर्थन करने के लिए पहुंचे। नगर वासियों का कहना है कि जब तक पेयजल की जो योजना है उसकी स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक ये हड़ताल और प्रदर्शन जारी रहेगा। ये भी कहा कि छोटी योजना से बड़कोट का पेयजल जो संकट है वो कम नहीं होगा और यमुना नदी से पेयजल पंपिंग योजना एकमात्र उपाय है। अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। सरकार जल्द पानी की किल्लत दूर करे, जिसके लिए पंपिंग पेयजल योजना स्वीकृत की जाए। 6 जून से लगातार पंपिंग पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इसी क्रम में हमने मानव श्रृंखला बनाकर खाली बाल्टियां बजा करके सरकार से आग्रह किया है, संदेश पहुंचाने का एक प्रयास किया है कि हमारी पंपिंग पेयजल योजना को जल्द से वित्तीय स्वीकृति मिले। आगे क्या और आगे हमारा कार्यक्रम कल से 6 जुलाई से हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा और साथ ही कल से महंत श्री केशवगिरी महाराज जी ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है और वो कल से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बड़कोट शहर में जो है एक महीना में जो भूख की हड़ताल पे हो गया है
कर्मी धरना चल रहा है और अब तक जो है सरकार के काम में जूं तक नहीं रुक रही है और हमारे जनप्रतिनिधि भी बिल्कुल जो गहरी नींद में सो रखे हैं कि वो भी जो है इतनी ज़्यादा पहल नहीं करें सरकार से, केवल लॉलीपॉप लाते हैं और उसको जो है जनता में दिखाते हैं और उससे जो है यहाँ के स्थानीय लोगों से पूर्ति नहीं होगी। और मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारे जो है पेयजल योजना जो है तत्काल जो प्रभाव से स्वीकृत की जाए। यदि स्वीकृत नहीं करेंगे तो कल से जी ये बड़कोट की जो नगर पालिका है ये यमुनोत्री धाम का एक मुख्य पड़ाव है और हर परिवार जो है ये परेशान है कि पानी की बूंद तक जो है लोगों को 3-4 महीने से नहीं मिली है। टैंकर जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जो टैंकर जहाँ तक पहुँच रहे हैं वो वहाँ से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर जो है लोग बाल्टियों से पानी ढो रहे हैं। बड़े परेशान हैं लोग जो है बीमार हो चुके हैं इस चक्कर से और काफ़ी लंबे समय से जो भीषण जल संकट यहाँ बड़कोट में गहराया हुआ है। तो नगर वासियों ने 6 जून से यहाँ धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है और आज जो है खाली बाल्टियों के साथ मानव श्रृंखला बना करके बाकायदा जो है सरकार को जगाने का एक ये प्रदर्शन था और हम सरकार से यही चाहेंगे, उत्तराखंड सरकार से, कि जल्द ये पंपिंग पेयजल योजना स्वीकृत हो। खबर देहरादून से है, जहां बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ ही साइबर अपराध का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ता साइबर अपराध पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस जन जागरूकता सहित तमाम पहलुओं पर भी बारीकी से नजर बनाए हुए है, लेकिन बावजूद इसके साइबर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। बीते वर्ष की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में करीब 21,000 मामले दर्ज किए गए। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि साइबर अपराध के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा वृहद स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को प्रभावी कार्रवाई भी लगातार की जा रही है, जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है, बावजूद इसके लगाम नहीं लग पा रही। इनकम था वो यही था जो ड्रग्स पेडलिंग करता। क्योंकि जिससे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइबर ठगी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। पिछले वर्ष को देखा जाए तो हमारे उत्तराखंड में लगभग 21,000 साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स ऑल ओवर स्टेट आई थी। तो निश्चित रूप से एक बड़ा फिगर है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इसके लिए कई सारे फ्रंट्स पर हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो अवेयरनेस का है कि लोगों को कैसे जागरूक किया जा सके, क्योंकि इसमें प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। अगर आप जितना जल्दी अगर आप लोग अलर्ट रहेंगे तो आप इस प्रकार की किसी भी फिशिंग कॉल से या फ्रॉड कॉल से बच सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा एस्पेक्ट है जिस पर हम लोग फोकस करते हैं वो अवेयरनेस का है।